दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर फर्जी वोटर्स जोड़कर बीजेपी को चुनाव जिताने का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल को चिट्ठी लिखकर शपथ पत्र के साथ इस आरोप को लगाने की मांग की थी। आरोप लगाने के अगले दिन राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच गए। उन्होंने बेंगलुरु में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे आरोपों पर चुनाव आयोग मुझसे शपथ लेने को कह रहा है। उन्होंने कहा कि मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। मैंने तो संसद भवन के अंदर संविधान की शपथ ली है। संविधान की कॉपी लहराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस पर हाथ रखकर शपथ ली है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के सवालों पर जनता जवाब मांग रही है, इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर ली है। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि अगर आप यानी चुनाव आयोग के अधिकारी इस पर आक्रमण करेंगे तो हम आक्रमण करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव आयोग पूरे देश की मतदाता सूची को डिजिटल रूप प्रदान करे और सीसीटीवी फुटेज दे। अगर हमें ये मिलता है तो हम ये साबित कर देंगे कि वोट चोरी सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में की गई है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया है। आयोग ने कहा है कि अगर उनके लगाए आरोप सही हैं तो वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो सही हैं, तो फिर उन्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही आयोग ने कहा कि जो नाम वोटर लिस्ट में गलत तरीके से हटाए या जोड़े गए हैं उनकी लिस्ट वो दें। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस पार्टी के कुछ वकीलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका जवाब आयोग की वेबसाइट पर भी है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि आयोग ने उन्हें कभी जवाब दिया ही नहीं। अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं और ऐसे बेतुके विश्लेषण पर उनका विश्वास है, उन्हें इसे चुनाव आयोग को एक शपथ पत्र में देना चाहिए या फिर उन्हें भ्रामक व्याख्याएं फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग के जवाब के बाद अब देखना है कि राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।